हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। देखिए हम कर रहे हैं पटवारी का सिलेबस और पटवारी में चल रहा है अपना मैथ और मैथ में टॉपिक चल रहा है अपना अनुपात और आज हम करेंगे अनुपात का पार्ट 5। चलिए चलते हैं अपन सवाल पे। ये कह रहा है कि एक बैग में 12.9 रुपये हैं जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:2:3 में हैं। बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? देखिए अपने पास में 12.9 रुपये हैं और 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों का अनुपात दिया है 3:2:3। तो बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं वो ज्ञात करने अपने को। ध्यान रखना, अगर मान लो यहाँ पे हमें ये दिया होता कि कुल सिक्के इतने हैं तो अपने पास में सिक्कों का अनुपात होना चाहिए, और अगर यहाँ पे दिया है कि कुल रुपए इतने हैं तो अपने पास में रुपए का अनुपात होना चाहिए। अब देखिए अनुपात तो दिया है सिक्कों का, लेकिन अमाउंट दिया है 12.9। ये रुपए दिए हैं और अनुपात सिक्कों का दिया है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें रुपए के अनुपात में चेंज करना पड़ेगा। हमें रुपए का अनुपात चाहिए। अपने पास में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। अब सिक्कों का जो अनुपात है, सिक्कों का जो अनुपात है वो है 3:2:3। 3:2:3। अब देखो हमें क्या करना है, इनको रुपए का अनुपात बनाना है। रुपए का अनुपात क्यों बनाना है? क्योंकि यहाँ पे हमें रुपए दिए। अगर यहाँ पे दिया होता ना कि कुल सिक्के इतने हैं, कुल सिक्के इतने हैं तो हमें सिक्कों का अनुपात दिया था तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अपने पास में यहाँ रुपए दिए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रुपए का अनुपात बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? हम ये मानते हैं कि अपने पास में 1 रुपये के 3 सिक्के हैं। 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो रुपए भी कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे। अब 50 पैसे के 2 सिक्के हैं। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं। अब 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन गए अपने पास में? 1 रुपया बन गया। और 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो अपने पास में 30 पैसे, तो मैं पॉइंट लगा दूंगा तो रुपए बन जाएंगे 30 रुपए। अब इसके 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट आ दो, यहां भी 2 जीरो लगा दो और यहां भी 2 जीरो लगा देते हैं। अब इनका अनुपात बना लेते हैं। 1:1:1 अनुपात बन गया 30:10:3। किसका अनुपात बन गया अपने पास में? रुपए का। देखो सिक्के दिए थे, सिक्के से मैंने क्या बना लिया? रुपए का अनुपात बना लिया। 30 और 10 40 और 3 43। 43 अनुपात बन गया। टोटल रुपए कितने अपने पास में? 12.9। टोटल रुपए अपने पास में 12.9। तो एक अनुपात का मान निकाल लेते हैं। 12.9 बटे में 43। एक अनुपात का जो मान आएगा वो आएगा 0.3। एक अनुपात का मान कितना आएगा? 0.3 आएगा। हमें ज्ञात करना था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे कितने सिक्के हैं? तो ये हमारा चल रहा है रुपए का अनुपात। एक अनुपात का मान 3। तो कितने अनुपात है 50 पैसे के? 50 पैसे के कितने अनुपात है? 10 अनुपात है। तो 0.3 को मैं 10 से गुणा करूंगा तो अपना उत्तर आएगा 3। तो ये तो बन गए रुपए कि 50 पैसे के अपने पास में कितने रुपए हैं? 3 रुपए हैं। और हमें ज्ञात करने हैं सिक्के। अब देखो 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 2। तो 3 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे? 6 सिक्के हो जाएंगे। तो अपना उत्तर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। और यह रहा अपना अगला सवाल। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए हमें यहाँ पे दिए 378 सिक्के और यहाँ पे अनुपात दिया है, मूल्यों का अनुपात दिया है। तो चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे अगर कुल रुपए दिए होते हैं तो अनुपात रुपयों का होना चाहिए, और अगर यहाँ पे कुल सिक्के दिए हैं तो अनुपात सिक्कों का होना चाहिए। तो अपने पास में यहाँ पे सिक्के हैं लेकिन अनुपात सिक्कों का नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सिक्कों का अनुपात बनाएंगे। अपने पास में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और इनके मूल्यों का
अनुपात दिया है 13:11:7। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इनके सिक्कों का अनुपात बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, ये रुपए हैं तो रुपए मान लेते हैं। मैं कहता हूं 1 रुपए के सिक्के के 13 रुपए हैं। 13 रुपए हैं, इसका मतलब सिक्के भी कितने होंगे, 13 ही होंगे। अब 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 11 है। अब 50 पैसे के सिक्के हैं, उनका मूल्य कितना है, 11। अब 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे, 22 सिक्के हो जाएंगे। अब देखो 25 पैसे के 7 रुपए हैं। अब 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 7 में कितने हो जाएंगे, 7 चौके 28 सिक्के हो जाएंगे। तो ये अपना क्या बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा 13:22:28। किसका अनुपात बन जाएगा, सिक्कों का अनुपात बन जाएगा। तो कुल अनुपात कितना हो गया, 22 और 28 50, 50 और 13 63। मतलब कुल सिक्कों का जो अनुपात है वो 63 हो गया। और कुल सिक्के हैं कितने अपने पास में, 378 सिक्के हैं। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 378 बटे में 63। एक का मान आ जाएगा 6। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी। देखो ये अनुपात किसका है, सिक्कों का है। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 6। तो हमें कितने अनुपात का मान ज्ञात करना है, 22 अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो 22 इंटू में 6, तो कुल कितना मान आ जाएगा, 132। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा, 132। हमने दोनों सवाल कर लिए। पहले वाले में मैंने क्या किया था, सिक्कों के अनुपात से मूल्यों का अनुपात बनाया था, और अब है मूल्यों के अनुपात से सिक्कों का अनुपात। तो अपना उत्तर कितना आएगा, 132। ये रहा अपना अगला सवाल। 2 समान आयतन वाले बर्तनों में दूध पानी 1:3 और 2:1 में है। यदि वे एक साथ मिलाए जाते हैं तो नया अनुपात क्या होगा। केवल ये पूछता है कि दोनों को समान अनुपात में मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। ध्यान रखना, समान आयतन का मतलब होता है दोनों का जो वजन है, उसमें जितना लिक्विड आता है, जो भी जाती है, वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चलिए, अपने पास में 2 बर्तन हैं। एक बर्तन में दूध और जो पानी है वो 1:3 में है। दूसरे में जो है वो 2:1 में है। देखो उसमें दूध पानी का अनुपात जो मर्जी हो जाए, लेकिन दोनों का जो भार है वो क्या होना चाहिए, बराबर। साफ साफ लिखा है कि दोनों का आयतन है वो समान होना चाहिए। तो आयतन समान करेंगे। देखो यहाँ पे 3:4 होता है, यहाँ 2:3 हो रहा है। मतलब कि आयतन बराबर नहीं है, और सवाल में कह रहा है कि आयतन बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका आयतन बराबर करना पड़ेगा। तो इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से गुना कर दो, और यहाँ कर देंगे 4 से गुना। तो 4 तिये 12 और 4 तिये 12। यहाँ हमने किससे गुना किया, 3 से। तो 3 1 3 और 3 तिया 9 और 9 3 12। यहाँ किससे गुना किया हमने, 4 से। तो 4 दूआ 8, 4 1 4, 8 4 कितना हो गया, 12। अब हमारे पास आयतन क्या हो गया, बराबर। अब दोनों को मिलाना है, कोई दिक्कत नहीं, जितना जितना है। अब पहले के अंदर दूध कितना है, 3, और दूसरे में दूध कितना है, 8। पहले वाले में पानी कितना है, 9। दूसरे में पानी कितना है, 4। मिला दिया, बस मिलाएंगे, दूध तो हो जाएगा 11 और पानी हो जाएगा 13। बस बिल्कुल सिंपल है। तो उत्तर कितना देगा, 11:13। देखो समान आयतन है तो हमें क्या करना है, बस आयतन को बराबर करना है। तो अपना उत्तर कितना आएगा, 11:13। यह रहा अपना अगला सवाल। चलो देखिए, पहला और ये सवाल दोनों सेम ही है। पहले वाले में केवल 2 बर्तन दिए थे, इसमें 3 बर्तन दिए। बाकी तरीका वही है, साहिब से कुछ वही है। ये कह रहा है कि 3 समान आयतन वाले बर्तनों में दूध पानी है वो 3:4, 4:5 और 5:6 में है। यदि वे एक साथ मिलाए जाते हैं तो नया अनुपात क्या होगा। सेम ही है, 3 समान बर्तन हैं, एक साथ मिलाना है। तो कंडीशन वही है, पहले वाले में 2 को बराबर किया था, अब तीनों का आयतन बराबर करना है। पहला है 3:4, वही है दूध और पानी। दूसरा है 4:5 और तीसरा है 5:6। 3 और 4 7, 4 और 5 9,
5 और 6 11। अब देखो 2 थे तो उन्हें बराबर कर लिया था, जैसे उसमें 3 है तो क्या करना है, 7 9 11 अलग अलग है, 11 9 99, इसे क्या कर देंगे 99 से गुना कर देंगे। 7 11 77, इसको क्या कर देंगे 77 से गुना कर देंगे। और 9 7 63, और इसे क्या कर देंगे 63 से गुना कर देंगे। तीनों गुणा क्या आएगा बराबर आएगा। जैसे 9 7 63, 6 आंसर आ गई, 63 और 6 69, 9 7 63 तो सबका क्या है बराबर आएगा। तो हमने क्या कर लिया, आयतन को बराबर कर लिया। आयतन के बराबर करने के लिए यहाँ हमने किससे गुणा किया, 99 से गुणा किया, तो इनको भी क्या करना पड़ेगा 99 से गुणा करना पड़ेगा। अब मैं अलग लिखता हूँ दूध और पानी को, तो 99 गुणा किया तब बराबर हुआ, तो 3 को 99 से गुणा कर लो, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 29, 9 4 36, अंत लागे 3 36 और 3 39। फिर 77 को 4 से करो, 7 चौका 28, 28 और 2 30, 7 5 35, 35 और 3 38। 5 से करो 63 को, 5 3 15, 30 और 1 31, 6 को 63 किया 6 से 36, 6 3 18, सॉरी 6 3 18, 36 और 1 जोड़ दो। ये तीनों में दूध हो गया, ये तीनों में पानी आ गया। कुछ ही नहीं किया मैंने, सबसे पहले सिंपल बोला है कि आयतन बराबर है, हमने जोड़ा 7 9 11, आयतन बराबर है ही नहीं, तो पहले अपन क्या कर लेंगे, तीनों का वजन आयतन बराबर कर लेंगे। आयतन बराबर करने के जो दूध पानी होगा उसको क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे। 6 और 5 11, 11 8 19 का 9 आंसर लागी 1, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 1 25, 3 3 9 और 2 11। अब 11 59 एक में ही है, 7 8 15 और 5 20, 10 और 1 7 8 15 20, 10 और 2 12, 3 6 2 8 और 1 9, तो कितना रहेगा 920 अनुपात 1159। कितने बर्तन दे हो, 3 4 5 जो भी दे दे आपको, ये बोला होता कि आयतन बराबर है। आयतन बराबर है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, तीनों का आयतन बराबर कर लेंगे। अपना उत्तर आएगा 920 अनुपात 1159। और ये रहा अपना अगला सवाल। 2 बर्तनों में दूध व पानी 3 अनुपात 2 व 4 अनुपात 5 में है। दोनों बर्तनों को 2 अनुपात 3 में मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। देखो पहले हमने 2 सवाल किए, उसमें यह था कि समान थे दोनों आयतन वाले और दोनों को मिलाना था, ठीक है। लेकिन इसने अब दे दिया कि हमें 2 अनुपात 3 में, जो अपने पास 2 बर्तन हैं उन्हें में क्या करना है, 2 अनुपात 3 में मिलाना है। तो देखो पहले समान करना था तो हमने आयतन समान कर लिया था, लेकिन अब समान मात्रा में नहीं मिलाना अपने को, हमें 2 अनुपात 3 में मिलाना है। तो क्या करना है, तरीका देखो सेम ही है। सबसे पहले अपन लिखते हैं दूध पानी का अनुपात 3 अनुपात 2 4 अनुपात 5, 3 और 2 5, 4 और 5 9। अब देखो 5 और 9 को काटेंगे तो 2 अनुपात 3 नहीं बनता। अगर 2 अनुपात 3 बनता होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा था वैसा कर देते। क्यों, लिखा हुआ है कि दोनों बर्तन है वो किस अनुपात में होनी चाहिए, 2 अनुपात 3 में होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, इनका 2 अनुपात 3 करना है। तो देखो रूल वही है, तो पहले हम क्या कर लें, इनको बराबर कर लें। जैसे यहाँ पे मैंने 9 से गुणा कर दिया, यहाँ मैंने 5 से गुणा कर दिया, तो 9 5 45 और 9 5 45। ये तो हो गया बराबर, जब बराबर मिलाया जाए। लेकिन हमें मिलाना है 2 अनुपात 3 में। 2 अनुपात 3 मिलाना है तो हमें क्या करें, इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, इसे हम क्या कर देते हैं 3 से गुणा कर देते हैं। तो हमने कुल मिलाकर 9 2 18 से गुणा किया, तो 18 5 कितना होता है 90। यहां हमने कुल मिला किससे गुणा किया, 5 से 15 से, और 15 में कितना होता है 135। अब देखो 45 2 90 और 45 3 135, क्या अनुपात बन गया 2 अनुपात 3। और क्या बनना चाहिए 2 अनुपात 3 बनना चाहिए। अब हमें क्या कर लिया, इन बर्तनों को 2 अनुपात 3 में कर दिया। तो यहां हमने किससे गुणा किया 18 से, तो 18 से गुणा करो, 18 3 54
और 18 दुआ 36। यहां हमने किससे गुणा किया, 5 दिया 15, तो 15 चौके 60 और 15 5 75। बस अब इनको मिला दो, 6 और 5 11, 10 और 1 11, 4 और 5 और 6 11, तो 114 अनुपात 111। अब ये नहीं कट रही तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा, अपना उत्तर आ गया 114 अनुपात 111। तो आज के लिए बस इतना ही।